देखिए, आज डिवीज़ लैब में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो निफ्टी का टॉप गेनर ये काउंटर बना हुआ है और आपको इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आया है। देखिए, डिवीज़ लैब जो है नोवार्टिस जो कि नोवार्टिस एक एमएनसी कंपनी है, उसको एक की ड्रग मॉलिक्यूल सप्लाई करती है। इनके बेस बिजनेस में भी काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन है। इस पर्टिकुलर ड्रग का जो सप्लाई करती है, जो कि एपीआई सप्लाई करती है, उसके लिए अब डिवीज़ लैब जो है उसके लिए पॉजिटिव खबर ये है कि नोवार्टिस का एक केस चल रहा था। हार्ट की एक दवा थी, उसके लिए एक केस चल रहा था यूएस के कोर्ट में कि उस दवा का जेनरिक्स जो है वो मार्केट में आ जाता। अगर जेनरिक की एंट्री हो जाती और नोवार्टिस ये केस अगर हार जाती तो इससे ये होता कि नोवार्टिस की सेल्स पे इम्पैक्ट आते हुए दिखता, अन्य प्लेयर्स एंटर कर लेते और डिवीज़, क्योंकि नोवार्टिस की एक सप्लायर है, उसकी वॉल्यूम्स और प्राइसेस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता। अब जीत हुई है नोवार्टिस के यूएस केस में, क्योंकि अब इस पूरे केस को एक पॉज दे दिया गया है। पॉज देने का मतलब यह है कि जो जेनरिक्स की एंट्री है वो थोड़े समय तक अब रुक जाएगी। नोवार्टिस ने एक अपील की थी जिसको यूएस कोर्ट ने सुना है। साथ ही साथ इससे ये भी माना जा रहा है कि डिवीस जो अब सप्लाई करता था उसको लेकर जो है पूरी सप्लाई उसी तरीके से आती हुई दिखेंगी। हम देखें इनके बेस बिजनेस में भी इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। एग्जैक्ट नंबर्स तो हमारे पास नहीं है, पर 500 करोड़ से ज़्यादा का ही जो बिजनेस है डिवीज़ इस पर्टिकुलर ड्रग से फिलहाल कमाती है। तो जीत हुई है नोवार्टिस की यूएस कोर्ट में। नोवार्टिस को सप्लाई करने वाली कंपनी है डिवीज़, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि डिवीज़ लैब में एक ज़बरदस्त तेज़ी है। आने वाले समय में अगर जेनरिक्स की एंट्री नहीं होती है तो डिवीज़ की जो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऐसे ही इंटैक्ट रहेंगे। वो नोवार्टिस को अपनी जो भी सप्लाईज़ हैं उनको बरकरार रखेगी और उसके चलते जो है इंडीड एक ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है डिवीज़ लैब के लिए। क्योंकि आपको याद होगा 3 से 4 दिन पहले अगर आप डिवीज़ लैब को देखें तो एक शार्प करेक्शन आया था। 4% का कट था डिवीज़ लैब में। वो इसीलिए था क्योंकि जो यूएस कोर्ट था उसने थोड़ी सी अपील सुन ली थी। साथ ही उनका ये कहना था कि हो सकता है कि दूसरे प्लेयर्स की भी एंट्री हो जाए इस हार्ट की दवा के लिए, पर अगले 3 दिन का वक्त दिया गया था नोवार्टिस को एक अपील करने के लिए। जब नोवार्टिस ने अपील की तो वो यूएस कोर्ट ने सुनी और फिलहाल के लिए जो मामला है पूरा फिलहाल पॉज कर दिया गया है। तो जीत हुई है नोवार्टिस की, साथ ही डिवीज़ लैब के लिए पॉजिटिव खबर है और इसीलिए ये स्टॉक में आज ज़बरदस्त तेज़ी है। 3% से ज़्यादा का उछाल ये दिखा रहा है।